ये उस समय की कॉमिक्स है जब मूल्य इसका 4 रुपये होता था। आप स्क्रीन पे ध्यान से देखो तो आपको दिख जाएगा 4 रुपये इसकी कीमत है। शायद सन 90 या 91 की कॉमिक्स रहेगी आई थिंक, नहीं या 92 या 93 के आसपास। उस समय 4 रुपये 5 रुपये ऐसे कॉमिक्स के रेट होते थे। उसके बाद से 6 हुआ, उसके बाद से 8 16 ऐसे 12 बढ़ते चला गया। तो विनाश के बादल ये राम रहीम की कॉमिक्स है और चूँकि इसके फैंस मुझे मैसेज करते रहते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, तो खोजना पड़ता है। बहरहाल दोस्तों, एक मैंने और चैनल स्टार्ट किया, प्रशांत कॉमिक्स यूट्यूब 2.0। उस पर भी आप लोग अच्छी अच्छी स्टोरीज़ को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिगर मैं इतना बड़ा रखता हूँ मित्रों ताकि आप स्टोरीज़ को खुद से भी पढ़ सकें और उसका एंजॉय कर सकें। बिमल चटर्जी ये एक पुराना नाम है और त्रिशूल कॉमिको ये भी पुराना नाम है। पिछले अंक सिरफिरा वैज्ञानिक में आप पढ़ चुके हैं कि भारत के एक वैज्ञानिक प्रोफेसर प्रदीप शर्मा ने एक ऐसी किरण का आविष्कार किया जिससे पहाड़ को पलक झपकते ही राई बनाया जा सकता था, समुद्र सुखाया जा सकता था और रेगिस्तान और बंजर भूमि को आसानी से उपजाऊ बनाया जा सकता था। भारत सरकार द्वारा इस आविष्कार के संबंध में काफ़ी गोपनीयता बरतने के बावजूद भी न जाने कैसे इसकी खबर विश्व के एक भयानक अपराधी ब्लैक ड्रैगन और विश्व कमल कमल आप खेला खेली किया जाए उर्जुरी लौट भी सुबह कहा हाँ तो नकर भी गेम खेल नहीं करोगी जो गाड़ बाके सूत अच्छा। तो इसकी खबर विश्व के अपराधी ब्लैक ड्रैगन और विश्व के अनेक देशों के साथ साथ अमेरिका भी लग जाती है। अमेरिका सीक्रेट सर्विस का चीफ अपने एक खतरनाक एजेंट टोरा ऑफ 333 को उस आविष्कार का फॉर्मूला उड़ाने भारत भेजता है और उधर अपराधी ब्लैक ड्रैगन अपनी अजीबोगरीब आविष्कार का फार्मूला उड़ाने भारत भेजता है और उधर अपराधी ब्लैक ड्रैगन अपनी अजीबोगरीब हेलनुमा पनडुब्बी द्वारा प्रोफेसर की बेटी लता का अपहरण कर लेता है और प्रोफेसर को धमकाकर एक जहाज़ में बुलाता है। प्रोफेसर शर्मा राम रहीम को सारी बात बताकर उसके साथ जहाज़ में पहुंचता है जहां ब्लैक ड्रैगन का एक आदमी प्रोफेसर से मिलता है और उनमें जो वार्तालाप होता है उससे दूसरे कमरे में पहुंचकर मौजूद राम रहीम सुन लेते हैं और यह फैसला कर लेते हैं कि वे हेलनुमा पनडुब्बी द्वारा अपराधी के अड्डे में पहुंचकर उसका खात्मा करेंगे। और जब आधी रात के समय हेलनुमा विशाल पनडुब्बी उसके जहाज़ का अपहरण करती है तो अकस्मात लगने वाले झटके से राम रहीम हवा में उछल जाते हैं और जैसे ही उन दोनों के सर फर्श से टकराए वे बेहोश होकर पृथ्वी पर फर्श पर लुढ़क गए। तब तक आधा जहाज़ वेल के विशाल खुले हुए मुख में पहुंच चुका था और यात्रियों में कोहराम मचा हुआ था। बचाओ हाय। जहाज़ पर सवार कुछ मुसाफिरों ने घबराकर पानी में छलांगें लगा दी। देखते ही देखते वेल समूचे जहाज़ को निगल गई जबकि हेलनुमा पनडुब्बी के भीतर पूरे जहाज़ को भीतर ले लिया गया। 41 देख रहा हूँ नंबर 21 तुम शटर बंद करो और पनडुब्बी को नीचे ले चलो। ओके।
अगले ही पल उसने अपने सामने लगे कई स्विचों और कलपुर्जों को दबाया और इधर उधर करना आरंभ कर दिया, जबकि एजेंट 4-1 अपने बॉस से संपर्क स्थापित कर रहा था। हेलो हेलो एजेंट 0, एजेंट 4-1 कॉलिंग। हेलो एजेंट 0, स्टेशन 0। शीघ्र ही उनके सामने लगे स्क्रीन पर एक व्यक्ति की तस्वीर उभरी। जहाज़ का कुशलतापूर्वक अपहरण कर लिया गया है और अब हम स्टेशन पहुंच रहे हैं। यस एजेंट 4-1, क्या रिपोर्ट है? ठीक है, यान के स्टेशन के उचित स्थान पर पहुंचते ही द्वार खोल दिया जाएगा और जहाज़ में मौजूद सामान और लोगों को गार्ड अपने कब्जे में ले लेंगे। ठीक है। तब तक एजेंट 4-1 का दूसरा साथी व्हेल का मुंह बंद करने के बाद उसे पानी के तल में एक और बढ़ाए लिए जा रहा था। दुनिया का कोई भी इंसान इस बात की कल्पना तक नहीं कर सकता था कि हिंद महासागर के तल में अजीबोगरीब शीशे के गोले के भीतर एक बहुत बड़ा किला भी हो सकता है और जिसकी सुरक्षा वैज्ञानिक तरीके से की गई होगी और पानी उस शीशे के गोले की दीवार से 40 फुट दूर रहता होगा और पानी को शीशे की दीवार से दूर रखने का कार्य एक विशेष प्रकार की तरंगों द्वारा किया जाता होगा। कोई सोच भी नहीं सकता था समुद्र के तल में उस किले के भीतर एक छोटे से शहर नुमा देश में आकाश भी होगा और उसमें एक छोटा सा सूर्य भी अपने नियत स्थान पर उदय व अस्त होता होगा। रात के समय चांद सितारे भी चमकते होंगे तथा वह आकाश, सूरज और चांद सितारे कृत्रिम होंगे और यह सब उस छोटे से देश के बेताज बादशाह एक सिरफिरे अपराधी वैज्ञानिक की दिमागी उपज होगी। लेकिन यह वास्तविकता थी। यह सारे अद्भुत आविष्कार एक सिरफिरे वैज्ञानिक ने ही किए थे और वह उस आश्चर्यजनक दुनिया का सम्राट था। उसका नाम था ब्लैक ड्रैगन, जो अपने अद्भुत व चमत्कारी किंतु भयानक आविष्कारों की बदौलत पूरे विश्व पर शासन करने का ख्वाब देख रहा था। हा, अब वो दिन दूर नहीं जब पूरे विश्व पर मेरा साम्राज्य होगा। तभी एक व्यक्ति ने वहां प्रवेश किया। महान सम्राट ब्लैक ड्रैगन को एजेंट जेड का अभिवादन स्वीकार हो। क्या रिपोर्ट है एजेंट जेड?